Hello dear students, today I am going to continue chapter 9 of Elements of Accountancy, Standard 11 Commerce, session number 6 of ledger posting. In last session we completed a simple journal entry related ledger posting, यानी जर्नल हमने बनाई थी और उसके हिसाब से पोस्टिंग भी किया. That is simple one. Now moving towards the next second point under the posting from journal entry, that is process for posting of combined entry, that is joint entry. So in combined entry, 3 or more than 3 accounts are affected. सी सिंपल में तो सिर्फ 2 ही अकाउंट होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट. सो मिनिमम 2 तो अकाउंट होंगे क्योंकि एक डेबिट और क्रेडिट एंट्री होगी. लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 3 और मोर देन 3 अकाउंट्स आर अफेक्टेड. तो एक से ज़्यादा राइट अगर अकाउंट आता है, यानी 2 से ज़्यादा, एक तो अकाउंट कॉमन रहेगा दो तो 2 से ज़्यादा उसको अगर अकाउंट आता है तो उसको हम कंबाइंड एंट्री बोलते हैं. वो जनरल में आपने सीख चुके हो. So in this type of the journal entry, either on debit side or credit side, more than one affected accounts are there. Whenever the combined entries are there, there must be more than 2 or more than 3 accounts. Let 2 से ज़्यादा ही होंगे. So you have to prepare accounts more than 2 for one entry. तो 2 से ज़्यादा अकाउंट भी आपको बनाने पड़ेंगे. लेकिन याद रखो ये ऐसा नहीं है इसमें फिक्स कि ये डेबिट साइड ही आएगा या क्रेडिट साइड भी आएगा. राइट वो कहीं भी आ सकता है. डेबिट साइड 2 हो सकता है, क्रेडिट साइड 1 हो सकता है. डेबिट साइड 1 हो सकता है, क्रेडिट साइड 2 हो सकता है. या ऐसा भी हो सकता है कोई एक अकाउंट 2 है बाकी के 3 है. कुछ भी हो सकता है. मिनिमम 2 जो हमारे रूट के हिसाब से डेबिट क्रेडिट है वो तो अकाउंट बनाने ही बनाने हैं. उसके सिवा जो एक्स्ट्रा आएंगे आपको जनरल के थ्रू मालूम पड़ेगा. सो दैट मोर देन वन अकाउंट अफेक्टेड आर देयर. सो समटाइम्स ऑन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड देर आर मोर देन वन अफेक्टेड अकाउंट्स. Not only one side, but maybe it is on the 2 sides or sometimes both the sides. Because of this, posting process of combined entry requires more care. आपको थोड़ा केयर करना पड़ेगा whenever you are giving the particular entry. इसीलिए मैंने आपको थोड़ा बोल दिया है कि जो नाम का अकाउंट आप लिखने जा रहे हो, राइट, जो पर्टिकुलर्स में रिस्पेक्टिव अपोजिट, राइट, जो पर्टिकुलर अपोजिट अकाउंट का नाम लिखते हो आप, उसके सामने हो वही एंट्री लिखो, वही अमाउंट लिखो. Let us understand the process of posting of the entry in which on the credit side 2 accounts are there with the help of the following illustration. तो यहाँ पर मुझे जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो क्रेडिट साइड पर 2 अकाउंट है. अभी तक हमने तो देखा कि क्रेडिट साइड पर 1 और डेबिट साइड पर 1, ऐसा डेबिट क्रेडिट एंट्री हमने देखी, राइट. लेकिन यहाँ पर क्रेडिट साइड पर 2 अकाउंट है, डेबिट साइड पर सिर्फ रेगुलर 1 ही अकाउंट है. तो उसकी एंट्री कैसे आएगी वो है आपको मालूम पड़े इसलिए मेंशन किया. ये क्रेडिट साइड 2 अकाउंट्स, बाकी डेबिट साइड एक ही लिख सकते हैं. सी एग्जांपल है ऑन, सिर्फ एक ही जनरल एंट्री है. ऑन 10th of August 2015 गुड्स ऑफ ₹18,000 आर परचेज्ड फ्रॉम विशाल एंड पेड ₹6,000 इन कैश. तो यहाँ पर हमने 10 अगस्त को विशाल से गुड परचेज किए. सी पूरा कैश नहीं पे किया है हमने, कैश हमने पे किया है सिर्फ 6,000 का. सो इसकी जनरल एंट्री पहले तो सोच लो क्या आएगी. गुड्स कम्स इन, परचेस अकाउंट डेबिटेड, टोटल 18,000 का गुड्स आ रहा है तो यू हैव टू डेबिट दैट वन. तो गुड्स कम्स इन, परचेस अकाउंट डेबिटेड 18,000. यहाँ पर विशाल पैसे भी दे रहा है उसका अमाउंट और विशाल गुड्स भी दे रहा है. सॉरी, हम पैसे भी दे रहे हैं और विशाल गुड्स भी दे रहा है. यानी पूरे पैसे नहीं दे रहा है तो विशाल हमारा क्रेडिटर बना रहेगा जब तक हम उसको पैसे पे नहीं करेंगे, राइट. जब तक वो पैसे रिसीव नहीं करेगा तब तक. तो यहाँ पर हम जो पैसे दे रहे हैं वो सिर्फ 6,000 है. ओके, सो एंट्री आएगी परचेस अकाउंट डेबिटेड. 2 विशाल इज द गिवर, 2 कैश गोज आउट. जनरल एंट्री में आप सीख चुके हो. कैश जितना जाता है उसके सामने लिख दो 6,000. बाकी की जो अमाउंट रहा 18 - 6 12,000, दैट इज अगेंस्ट द नेम ऑफ क्रेडिटर विशाल. हियर इट इज जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो. कुछ नाम नहीं दिया है. So date particular so and so, LF debit credit. So 2015 August 10 purchase account debited 18,000 to विशाल account 12,000. ये बाद में देखते हैं कैसे है, लेकिन ये हमने पे किया. कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट 6,000. तो 18 - 6 12,000, दैट्स ऑल. तो विशाल ने हमने गुड्स बेचे पूरे 18 के बेचे, लेकिन उसके पैसे हमने दे दिए हैं तो कैश निकलती है. तो बीइंग द गुड्स ऑफ ₹18,000 परचेस्ड फ्रॉम विशाल एंड पेड ₹6,000 टू हिम. ओके, सो अब हम जाते हैं हमारा मेन जो काम है जनरल एंट्री के हिसाब से ये कंबाइंड एंट्री को कैसे पोस्ट करते हैं. तो पहले हम बनाएंगे पहला अकाउंट परचेज अकाउंट, दूसरा बनाएंगे विशाल अकाउंट, तीसरा बनाएंगे कैश अकाउंट.
तो आपको ये मालूम पड़ गया अब तो कि एंट्री कहाँ कहाँ देनी है। तो पहला परचेज अकाउंट डेबिट कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट में डेबिट साइड आएगी, देख लो यारो, परचेज अकाउंट में डेबिट साइड आएगी। उसके बाद हमने विशाल का अकाउंट बनाया तो उसकी एंट्री आएगी विशाल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, देख लो। और तीसरा हमने कैश बनाया तो तीसरा आएगा कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ये फिक्स हो गया, आपको ये तो मालूम पड़ गया है कि एंट्री कहाँ देनी है, ओके। और हमारा जो रूल है वो आप फॉलो करना, मीन्स यू हैव टू फॉलो द रूल एंड इन्फॉर्मेशन विच इज़ गिवन टू यू, कि जो अकाउंट आप बनाते हो एंड ये परचेज अकाउंट बना है तो उसका परचेज है, उसके सामने क्या है, डेबिट, तो उसके डेबिट साइड एंट्री उसकी एंट्री आएगी, राइट। विशाल अकाउंट यू नो दैट वन, हम क्रेडिट नहीं लिखते, लेकिन टू मीन्स स्टेट द क्रेडिट, सो इट स्टैंड्स फॉर क्रेडिट, तो टू विशाल तो वो क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट साइड पर कैश तो वो भी क्रेडिट साइड पर, दोनों हमने बता दिया ये वाला, ओके। अब जो हमें ये एंट्री देनी है ये कंबाइन एंट्री है, इसलिए थोड़ा केयर करना पड़ेगा। पहले हम जाते हैं परचेज के ऊपर, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड 10,000 अरे 18,000, राइट। सो 18,000 आए बराबर है, अब तक तो हमने क्या लिखा था, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू विशाल 18, तो यहाँ लिख देते विशाल, लेकिन यहाँ पर अकेला विशाल नहीं, हमने कैश भी पे किया है। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड, डोंट फॉरगेट, राइट, द रूल, कौन सा रूल है, रिस्पेक्टिव अकाउंट का नाम पर्टिकुलर्स में लिखना है। तो परचेज अकेला है लेकिन उसके क्रेडिट के सामने दो है, कंबाइन एंट्री है, राइट। तो परचेज अकाउंट डेबिट साइड ऑपोजिट रिस्पेक्टिव एंट्रीज कौन कौन सी, अप्रैल 10 को टू विशाल अकाउंट 12,000, टू कैश अकाउंट 6,000, आगे दोनों अपोजिट एंट्री ये रही, देख लो। तो सिंपल है, वो अकेला है परचेज, उसके साथ क्रेडिट में दो लोग हैं, मीन्स दो अकाउंट है, विशाल एंड कैश। तो गिव द एंट्री एज पर द रूल, ये मैंने रूल ही फॉलो किया है, कुछ नया किया नहीं है, राइट, सिंपल ही है। अपोजिट एंट्री आनी चाहिए, दोनों अपोजिट आ गए, लेकिन जो केयर करना है वो यहाँ पर है। अब आएगी क्रेडिट की एंट्री, विशाल अकाउंट हमने बनाया तो टू विशाल अकाउंट, तो विशाल अकाउंट क्रेडिट साइड ऑपोजिट एंट्री, विशाल की ऑपोजिट एंट्री क्या है, एक ही है ना, परचेज, तो राइट डाउन हियर बाय परचेज अकाउंट, सी बाय परचेज अकाउंट, उसकी तो एक ही एंट्री होगी ना, विशाल का देगा, उसकी ऑपोजिट तो एक ही एंट्री है, बाकी तो साथ में है कैश, तो उसकी ऑपोजिट एंट्री परचेज है। लेकिन एज यू नो दैट वन, अने मैंने फर्स्ट इलिस्ट्रेशन में बोला था कि उसके सामने जो हम अकाउंट बनाते हैं उसके सामने जो अमाउंट है वही लिखो, इसके सामने कौन सी अमाउंट है 12, तो यू हैव टू राइट डाउन 12 हियर, राइट। वंस अगेन विशाल अकाउंट क्रेडिट जो हो रहा है टू विशाल अकाउंट, सी टू विशाल अकाउंट 12,000, तो विशाल अकाउंट क्रेडिट, तो विशाल अकाउंट क्रेडिट साइड पर ऑपोजिट एंट्री है बाय परचेज अकाउंट अप्रैल 10, है। विशाल के सामने जो अमाउंट है लिखनी है, परचेज के सामने अकाउंट है वो मत लिखना, डोंट फॉरगेट, क्योंकि वो रिस्पेक्टिव अकाउंट है, उसके सामने तो 18,000 है, वो नहीं लिख सकते। जो इसका अमाउंट है, क्योंकि हम इसका अकाउंट बनाते हैं ना, हम परचेज का थोड़ी बनाते हैं, तो हमने विशाल का अकाउंट का बनाया, तो विशाल के सामने जो अमाउंट है वो लिखेंगे, तो 12,000, राइट। दूसरी एंट्री टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 6,000 का, तो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड, ये तो फिक्स हो गया, यहाँ क्रेडिट में उसकी एंट्री आएगी, तो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड ऑपोजिट रिस्पेक्टिव अकाउंट एंट्री कौन सी है, बाय परचेज। वंस अगेन कैश का ऑपोजिट एंट्री तो एक ही है ना, ये कैश है, उसका ऑपोजिट एंट्री कौन सा है, परचेज, ये तो साथ वाला है, तो इसका साथीदार है, लेकिन उसका ऑपोजिट एंट्री कौन है, ये वाला, तो कैश अकाउंट क्रेडिट करते हैं तो ये डेबिट होगा, तो देख लो August 10 बाय परचेज अकाउंट, अमाउंट कौन सी लिखनी है, कैश के सामने वो 6,000। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये वेरी सिंपल है, राइट। और ये बहुत ज़रूरी भी है, आपको ध्यान पर रखते हुए, आपको ध्यान में लाते हुए ये केयर की बात है, लेकिन डोंट फॉरगेट अमाउंट में कुछ लोचा ना हो। आप जो अकाउंट लिखते हैं, राइट, वो अमाउंट नहीं लिखता है, आप जिस अकाउंट में लिखते हैं वो अमाउंट लिखना है, राइट। मेरे हिसाब से मैं बताना चाहूँ तो जब आप विशाल और कैश की एंट्री दी हमने, तो हमें विशाल और कैश में जो अमाउंट है वो लिखनी है, भले परचेज लिखा है, परचेज की एंट्री तो बढ़ जाएगी, राइट। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ अवर स्टेटेड कंबाइन एंट्री स्टेज वाइज एज अंडर। ये डिटेल ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, जनरल एंट्री के जो इन्फॉर्मेशन सिंपल एंट्री में दी थी वही सेम है, लेकिन कंबाइन है तो थोड़ा देख लेते। पहला स्टेज नंबर 1, टू प्रिपेयर अकाउंट्स। हियर अकॉर्डिंग टू द जनरल एंट्री 3 अकाउंट्स आर अफेक्टेड, विज जीवा के परचेज विशाल एंड कैश अकाउंट। तो 3 अकाउंट हमने बना दिए, क्योंकि अफेक्टेड 3 है ना, दैट इज द रीजन। सेकंड नंबर, टू डिसाइड द साइड ऑफ एन अकाउंट, आगे भी ये देखें कि कौन सी साइड है। सो एज स्टेटेड इन द एंट्री इन परचेज अकाउंट, पोस्टिंग विल बी मेड ऑन डेबिट साइड, and as the Vishal account and cash account both are credited, so posting will be made in both of them on credit side. तो as you know that one, कहाँ पर आप अकाउंट में साइड बनाते हो,
तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है तो जो भी एंट्री आएगी वो परचेज अकाउंट डेबिट साइड पर आएगी, परचेज अकाउंट के अंदर, और विशाल और कैश का अकाउंट क्रेडिट किया है तो उसके क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी। एरो के थ्रू हमने ये समझा है। थर्ड वाला डेट इन द कॉलम, डेट कॉलम ऑफ ऑल द 3 अकाउंट्स 2015 अगस्त विल बी रिटर्न। ये सिंपल इंफॉर्मेशन है, जो जो जिस दिन पर ट्रांजेक्शन हुआ है वो एंट्री हम देंगे। ओके, सो पर्टिकुलर डेट इज ऑलवेज व्हेनेवर द ट्रांजेक्शन इज देयर। फोर्थ वन, नेम ऑफ द अकाउंट इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर, नेम ऑफ द अकाउंट इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर। जो पर्टिकुलर का कॉलम हमने बनाया इसमें कौन सा नाम लिखोगे। लेट्स सी, व्हाइल पोस्टिंग इन एनी अकाउंट in the column of particular, I am talking about the combined entry, the name of the account having an opposite effect will be shown. Okay, here while posting on debit side of purchase account there are two accounts having the credit for the same, यानी जो आप परचेज अकाउंट की एंट्री देने जा रहे हैं मीन्स दी हमने, उसकी ऑपोजिट रिस्पेक्टिव जो भी अकाउंट्स है वो दो है। It has two different credit entries, two accounts having a credit for the same. So respectively there are Vishal's account and cash account. So in purchase account, effect of total purchase of rupees 18,000 is tallied by rupees 12,000 by Vishal's account and rupees 6,000 by cash account. It is tallied na, 12 plus 6 18,000. So whenever you are going to give the entry of the debit side, just look after that the amount is tallied or not, must be tallied, it will be tallied. ओके, हो ही जाएगा, लेकिन ना हो तो कोई लोचो समझी लेवानो, राइट, એવું ना बने पण। ओके, सो दैट इज द थिंग। सो सिंपली परचेज अकाउंट में हम डेबिट करते हो तो पर्टिकुलर्स में लिखेंगे उसके जो रिस्पेक्टिव सामने वाले अपोजिट अकाउंट है वो, यहाँ पर दो है विशाल एंड कैश, तो अमाउंट 18,000 परचेज हो रहा है तो सामने दोनों का मिला के 18,000 होना चाहिए, मस्ट बी टैलीड। सो वाइल पोस्टिंग, ये तो हमने डेबिट एंट्री दी, वाइल पोस्टिंग ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द विशाल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, अकाउंट शोइंग ऑपोजिट इफेक्ट दैट इज परचेज अकाउंट, ये भी मैंने समझा दिया। विशाल और कैश के ऑपोजिट तो सिर्फ एक ही अकाउंट है ना, परचेज, तो दोनों में परचेज आएगा। इट विल बी रिटर्न इन द कॉलम ऑफ द पर्टिकुलर्स, वो लिखेंगे। आगे द लास्ट वन दैट इज मेन पार्ट, अमाउंट। फिफ्थ वन, केयर शुड बी टेकन रिगार्डिंग द अमाउंट वेल पोस्टिंग फ्रॉम द कंबाइंड एंट्री, राइट, भूल से 18 तीनों में ना आ जाए, नहीं तो बैलेंस नहीं मिलेगा लास्ट में। एज पर द साइड ऑफ पोस्टिंग विच एवर अमाउंट इज शोन अगेंस्ट द अकाउंट इन जनरल एंट्री द सेम इज टू बी पोस्टेड इन दैट अकाउंट, यानी कि जो उसके नाम के सामने है जिस अकाउंट में आप लिख रहे हो वही अमाउंट होनी चाहिए। एज पर आवर एग्जाम्पल रुपीज 18,000 इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट, 6,000 ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट एंड 12,000 ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द विशाल अकाउंट। मालूम पड़ गया है आपको। सो द सेम हैज़ टू बी पोस्टेड, तो सेम अमाउंट ही पोस्ट होना चाहिए उसके नाम के साथ। बट इन परचेज अकाउंट वाइल पोस्टिंग इन एन अकाउंट अफेक्टेड ऑन अपोजिट साइड देर आर टू अकाउंट्स विच विशाल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, सो दे हैव टू बी शोन। तो यहाँ याद रखो कि परचेज के सामने दो अकाउंट के दोनों में वो अमाउंट आना चाहिए, है जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन के उसके हिसाब से 18,000 आना चाहिए। परचेज तो 18,000 डेबिट हुआ है तो मस्ट भी उसकी एंट्री जो आएगी डेबिट साइड पर वो 18 की ही आएगी। तो ये हमें सेट करना है कंबाइंड एंट्री है कि वो कैसे होता है। तो एंट्री दो है, ऑपोजिट तो दो एंट्री हम लिख सकते हैं। बाय दिस पोस्टिंग ऑफ परचेज अकाउंट ऑफ 18,000 12 + 6 विल बी कंप्लीटेड, तो हमारा टैलीड हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद भी एक और एग्जाम्पल है जो आपके लिए बताया है, टू अकाउंट्स ऑन द डेबिट साइड का है, जो दो साइड पर हमने क्रेडिट देखा वही दो साइड पर डेबिट है, तो सेम जा रहा है। नेक्स्ट सेशन में हम इसकी डिस्कस करेंगे क्योंकि मिक्सअप ना हो इसलिए। सो ये भी ध्यान रखना कि सब कुछ सेम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर दो एंट्री डेबिट साइड पर है। सो सिंपल जो हमने सामने क्रेडिट में किया था वैसा भी यहाँ करेंगे। सो कंप्लीट द वर्क विद इन दिस डे। सो अब तो हर रोज़ का काम रहेगा ही रहेगा और हर रोज़ करना ही पड़ेगा। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर डेली सबमिटिंग मी, कई स्टूडेंट्स नहीं मुझे सबमिट करते, कई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लिखते हैं लेकिन सबमिट नहीं करते, तो सबमिट कर दो। अगर कोई प्रोसेस में प्रॉब्लम हो रहा है, सबमिशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो टेल मी। ओके, वी हैव डिफरेंट वेज फॉर द सबमिशन। थैंक यू वेरी मच।